औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर मैं आज आपके सामने इस वीडियो के ज़रिए हाजिर हुआ हूँ। जो आज का ये टॉपिक है दैट इज़ ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़. This has been taken from the subject mathematics of class 7th. So the unit is that is the triangles and their properties. Exercise is 6.5. Before this video हमने इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला था अपनी स्कूल ग्रुप में, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ द साइड्स एंड ऑन द बेस ऑफ द एंगल्स, वो हमने डिस्कस किया था. तो इसकी एक एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 6.5. इसमें हम एक दो क्वेश्चन देख लेंगे सो दैट द कंसेप्ट ऑफ दिस ट्रायंगल्स इट विल गेट क्लियर. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ट्रायंगल्स का, दैट इज ABC. मैं यहाँ पे आपका मैथमेटिकल जो है उससे ये एक्सरसाइज 6.5 ABC is a triangle. ABC is a triangle. अच्छा, right angled at B. Right angle at B. If AB is equal to 4 centimeter and BC is equal to 5 centimeter, find AC. So the first question of this very much exercise, that is exercise 6.5, is ABC is a triangle right angle at B. If AB is equal to 4 centimeter and BC is equal to 5 centimeter, find AC. तो सिंपल सी बात है. क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्वेश्चन है. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर राइट ट्रायंगल्स. मैंने आपको बताया है राइट ट्रायंगल्स उन ट्रायंगल्स को कहा जाता है जिनमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, which possesses one angle equals to 90 degree. Those triangles are known as right triangles. तो ये right triangle है ABC. तो मैं यहाँ पे इसकी डायग्राम बनाऊंगा. This is the right angle triangle named as ABC. It is right angle at B. अगर हम B पे देखेंगे जो इसका एंगल है it is 90 degree. तो यहाँ पे देखिए AB का जो मेजरमेंट है that is 4 centimeter. We are having AC का मेजरमेंट हमें निकालना है, how much centimeters it is, and we are having BC, its length is 5 centimeter. So this is a right angle triangle. तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे AC देखना है. नाउ सॉल्यूशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल इट इज राइट एंगल एट बी. जो इस एंगल के सामने जो साइड है दैट साइड इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. सो वी आर हैविंग इन ए राइट एंगल ट्रायंगल AC इज हाइपोटेन्यूज. ये हाइपोटेन्यूज है. और AB किस नाम से जाना जाता है, इट इज नोन एज बेस. एंड दिस इज BC विच इज आल्सो नोन एज परपेंडिकुलर, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से BC इज आल्सो नोन एज अल्टीट्यूड. इसको अल्टीट्यूड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं. एंड AC दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. और एक और बात वो ये है कि द लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज. सबसे बड़ा साइड जो होता है ट्रायंगल में दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है. नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, गिवन हम ये लिखेंगे. पहले हमें क्या दिया गया है, वी आर हैविंग AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और हमारे पास BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ये दो साइड्स हमें दिए गए हैं वहाँ से. वी आर हैविंग AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड वी आर हैविंग BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड साइड दैट इज AC. हमें AC निकालना है. तो यहाँ पे इसको लिखूंगा कि ये हमें निकालना है. इसके लिए एक मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है दैट इज नोन एज पाइथागोरस. तो पाइथागोरस ने डिवाइस की थी एक थ्योरम को दैट इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम. वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल्स पे. वो थ्योरम हमें बोल रही है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर h स्क्वायर, वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब यहाँ से आप देखिए हाइपोटेन्यूज मैंने आपको कहा दैट इज AC. सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स BC का स्क्वायर, BC स्क्वायर
प्लस बेस स्क्वायर मीन्स AB स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पे हम करेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, हम क्या करेंगे नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसमें हम ये वैल्यू अब डाल रहे हैं किसमें, AC में। नाउ हम इस तरह से लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC के बदले हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब मैं सीधा यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 2 टाइम्स, 5 into 5 प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स 4 into 4। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 into 5 मीन्स 25 प्लस 4 into 4 मीन्स 16। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 into 16, 6 5 11 1 2 1 3 1 4। सो OR AC इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हम यहाँ पे लेंगे तो इसमें अंडर रूट इस पर आएगा, रूट चलेगा तो 41 रूट। सो AC इज इक्वल टू, अब AC मुझे निकला अंडर रूट 41। तो यहाँ पे मुझे यही therefore लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू अंडर रूट 41, यही हमें निकालना था। This was a question which was been asked, that is find the value of AC। Now the value of AC is equal to under root 45। तो इसी तरह से अब हम इसका एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्वेश्चन नंबर 2, a right angle triangle PQR is a right angle triangle। ठीक है ना, right angle at ये right angle at Q। ठीक, if PQ is equal to 3 centimeter, PR is equal to 5 centimeter, हमें वैल्यू निकालना है RQ का। what is the value of RQ means हमें वैल्यू निकालना है RQ का। This is a question number 2 of the same exercise, that is exercise 6.5। now solution, first of all we will draw a triangle here। उस ट्रायंगल का नाम हम रखेंगे PQR। it is right angled at Q means it possesses right angle, that is 90-degree angle at Q। here it is also given, there are the two sides which are given। the first side is PQ, that is equal to 3 centimeter, PQ 3 centimeter। we are having PR, that is equal to 5 centimeter, PR is equal to 5 centimeter। and now we have to find out the third side, that is QR। इसका मेजरमेंट, इसकी लेंथ हमें यहाँ पे निकालनी है, QR किसके बराबर है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें इस साइड को, दैट इज PR, दिस इज नोन एज हाइपोटेन्यूज, PQ दिस इज नोन एज बेस, RQ दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर, जो हमें निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स